इसको देखकर डर जाते होंगे और दूसरों को उनकी खबर देना चाहते होंगे, तब वे एक ख़ास तरह की आवाज़ निकालते होंगे। शायद इसके बाद मज़दूरों की बोलियां शुरू हुई। जब बहुत से आदमी एक साथ कोई काम करते हैं तो वे मिलकर एक तरह का शोर मचाते हैं। क्या तुमने आदमियों को कोई चीज़ खींचते या कोई भारी बोझ उठाते नहीं देखा है? ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाँक लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है। हाथ लगाने से, हाँक नहीं होगा यहाँ, हाथ लगाने से कुछ सहारा मिलता है। यही बोलियाँ, हाँक लगाना मतलब होता है पुकारना, हाँक लगाने से मतलब पुकारने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है। यही बोलियाँ पहले पहल आदमी के मुंह से निकली होंगी। जब कोई काम होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर एक दूसरे को पुकार करके एक दूसरे को एक काम सहेजते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। तो ये उसी को बोला गया है कि इस प्रकार से इनके मुंह से ये आवाज़ें निकली होंगी जो बोलियों के रूप में प्रकट हुई हैं। धीरे धीरे और शब्द बनते गए होंगे, जैसे पानी, आग, घोड़ा, भालू। पहले शायद सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं नहीं थी। ठीक है, अगर कोई आदमी ये कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है तो वह एक शब्द भालू कहता होगा और बच्चों की तरह भालू की तरफ इशारा करता होगा। उस वक्त लोगों में बहुत कम बातचीत होती होगी। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से भाषा का जन्म हुआ है और किस तरीके से धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है, इन्होंने बताया कि जैसे किसी ने भालू को देखा तो उसने भालू शब्द कह के और उछल उछल के उसी की तरह करके उसने भालू की तरफ इशारा करके बताया। धीरे धीरे भाषा तरक्की करने लगी, यानी विकास होने लगा उसका। पहले छोटे छोटे जुमले पैदा हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि जुमले किसे कहते हैं। तो जुमले हैं वाक्य। ठीक है, तो ये भाषा की जब तरक्की हुई तो छोटे छोटे वाक्य पैदा हुए, जुमले अर्थात वाक्य। फिर बड़े बड़े, पहले छोटे छोटे हुए फिर बड़े बड़े हुए। किसी ज़माने में भी शायद सभी जातियों की एक ही भाषा नहीं थी, लेकिन कोई ज़माना ऐसा ज़रूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं ना थीं। तो मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तब थोड़ी सी भाषाएं थीं, मगर बाद को उन्हीं में से प्रत्येक की कई कई शाखें पैदा हो गईं। जैसे पेड़ों में शाखाएं होती हैं, एक डाल से दूसरी डाल उसमें निकलती जाती हैं, वैसे ही भाषाओं में भी अनेक भाषाएं होती चली गई। एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा, उसी में से उसी की शाखाएं निकलती चली गईं।